Hello everyone, welcome back to your Kids 7 Public School online classes. Dear students, आज की आपकी संस्कृत क्लास में हम आपकी जो संस्कृत सागर नामक पुस्तक है उसमें संकलित कक्षा 6 पाठ 5 देखो लिखा हुआ है पंचमें पाठ है। पंचमें क्या होता है? पाँचवा। पाठ है माने पाठ। पाँचवा पाठ। हमारे पाठ का शीर्षक क्या है आज? महात्मा गांधी। तो आज जो है आप इस पाठ में महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है उसको शुरू करते हैं। महात्मने गांधीनो जन्म। महात्मा गांधीनो अर्थात महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नगरे अक्टूबर मासस्य द्वितीयायां तारिकायां 1869 तमे वर्षे अभवत्। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में पोरबंदर नगर में, ठीक है, गुजरात राज्य के पोरबंदर नगर में अक्टूबर मास से यानी कि अक्टूबर मास की द्वितीयायाम तारिकायाम यानी कि द्वितीय तिथि को यानी कि 2 तारीख को 1869 तमे वर्षे अभवत् 1869 में हुआ था। सन जो 1869 है उसकी 2 तारीख को अक्टूबर महीने में पोरबंदर नगर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। कि देखो क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा ने गांधीनो जन्म, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य की पोरबंदर नगर में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महीने के द्वितीयायाम तारिकायाम यानी कि 2 तारीख को 1869 तम वर्षे अभवत् कि सन 1869 में अभवत् माने हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तस्य नाम मोहनदास आसीत, उसका नाम मोहनदास था। तस्य पितु नाम करमचंद गांधी आसीत, उसके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। पोरबंदर नगरे से प्राथमिकी शिक्षाम अलभत, पोरबंदर नगर में, देखो पोरबंदर नगर क्या होता है? पोरबंदर नगर में से उन्होंने प्राथमिकी शिक्षा यानी कि अपनी जो है प्राथमिक शिक्षा अलबत माने प्राप्त की कि पोरबंदर नगर में उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। एकदा तस्य विद्यालय, एक बार उनके विद्यालय में शिक्षा विभाग के निरीक्षक आगच्छत कि एक बार क्या होता है उनके विद्यालय में शिक्षा विभाग के निरीक्षक जो होते हैं वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं। जैसे कोई विद्यालय में आ जाता है बाहर से, जैसे DIOS वगैरह होते हैं और BS से, इस तरीके से जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं तो वो उनके विद्यालय में जो है आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? वो निरीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, एकदा तस्य विद्यालय शिक्षा विभागस्य निरीक्षक आगच्छत, एक बार उनके विद्यालय में शिक्षा विभाग के निरीक्षक आते हैं। ठीक है, से कक्षायाम छात्रान, वे क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों को कि से कक्षायाम छात्रान, उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों को केटल इति, जो है केटल जो है आंग्ल भाषाया कि जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है केटल शब्दस्य वर्तनी क्या होता है? स्पेलिंग, जिसको स्पेलिंग बोलते हैं उसको वर्तनी। लेखितुम आदिशत, उन्होंने जो है लिखने का आदेश दिया कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है केटल उसको लिखने का उन्हें आदेश दिया, उसकी जो है स्पेलिंग लिखने का आदेश दिया। स्पेलिंग इंग्लिश में होता है, वैसे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तनी लिखने का आदेश दिया। अध्यापक है तम अन्य छात्रस्य पुस्तकाम दृष्ट्वा तमनुकृतम एकथ्यत, तो उन्होंने क्या किया? जो अध्यापक थे, अध्यापक है तम कि अध्यापकों ने उन्हें अन्य छात्रस्य दूसरे जो छात्र थे उनकी पुस्तिकाम कि उनकी पुस्तिका से दृष्टवा देखकर, तमनुकृतम कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि तुम जो है दूसरे जो छात्र हैं उनकी पुस्तक से देखकर लिखने के लिए कहा कि तमनुकृतम कथ्यत कि उनकी जो दूसरे छात्र थे उनकी पुस्तक से देखकर लिखने के लिए कहा। परम अनुचितम मतवा से एतत्ने अकरोत, उन्होंने क्या किया कि परम अनुचितम मतवा, उन्हें क्या लगा कि उन्होंने ऐसा करना बिल्कुल अनुचित माने बिल्कुल ही जो है गलत लगा उन्हें। ठीक है, अनुचित लगना यानी कि गलत लगना कि परम अनुचितम मतवा कि उन्होंने जो है ये बिल्कुल अनुचित जानकर यानी कि इसको गलत मानकर से एतत न अकरोत, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अब आगे देख लेते हैं। उच्च शिक्षाएं, देखो आगे देख लेते हैं। उच्च शिक्षाएं से इंग्लैंड देश गतवा, उन्हें जो है ऐसा करना बिल्कुल अनुचित लगा, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि उच्च शिक्षाएं यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवा, कि उन्होंने जो है इंग्लैंड देश जाकर बैरिस्टर इति उपाधि प्राप्य भारत जो है प्रत्यागच्छत, उन्होंने क्या किया कि बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके जो है भारत लौट आए। वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कहाँ की उन्होंने, गांधी जी ने इंग्लैंड में, कि उन्होंने उच्च शिक्षाएं से इंग्लैंड देश गतवा, कि उन्होंने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में देश जाकर बैरिस्टर इति उपाधि प्राप्य भारत प्रत्यागच्छत, तो वो क्या करते हैं कि बैरिस्टर की उपाधि जो है प्राप्त करके वो जो भारत आ जाते हैं। अत्र अहिंसाम वलंब्य स्वतंत्रता सत्याग्रह आंदोलन अकरोत, उन्होंने क्या किया, देखो अत्र यहाँ अहिंसाम अवलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रताय सत्याग्रह आंदोलन अकरोत, उन्होंने जो है यहाँ आकर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया, सत्याग्रह। देखो इसमें देख लेते हैं कि अत्र अहिंसाम अवलंब्य स्वदेशस्य, कि उन्होंने जो है अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अहिंसाम लंब्य जो है इसका अर्थ क्या होता है, जो आपका ये शब्द दिया गया है अहिंसाम वलंब्यम, ये होता है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर, स्वदेशस्य स्वतंत्रताए, है ना, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह आंदोलन अकरोत, उन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो कि विदेशियाः शासका तम अनेक वारम कारागारे आक्षिपन, कि जो विदेशी शासक थे, विदेशिया यानी कि विदेशी, शासक तम अनेक वारम, कि उन्हें जो है अनेक बार कारागारे आक्षिपन, उन्हें जो है अनेक बार जेल में डाला गया। जो विदेशी शासकों के द्वारा उन्हें अनेक बार जेल में डाला गया। कारागार क्या होती है, जेल, ठीक है। देखो ये वर्ड जो है आपका कारागारे होता है जेल, तो यानी कि विदेशियाः शासका, कि विदेशी शासकों के द्वारा तम उन्हें अनेक बार जो है कारागारे यानी कि जेल में आक्षिपन डाला गया। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने आङ्ग्लायाः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तिथौ भारतं स्वतंत्रतम अकरोत्। देखो इसमें आगे बढ़ते हैं कि अस्य महापुरुषस्य, कि इस महापुरुष के प्रयत्नों के द्वारा, जो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, कि अस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने, कि इन महापुरुषों के प्रयत्न के द्वारा आंग्लियाः अंग्रेजों से जो है 1947 तमे वर्षे, कि 1947 जो सन 1947 थे उसके अगस्त माह की जो पंचदश्याम क्या होता है, 15 तिथो तारीख, कि पंचदश्याम यानी कि 15 तारीख को भारतम स्वतंत्रतम अकरोत, इन्होंने क्या किया कि इन महापुरुषों के प्रयत्नों से ही जो है अंग्रेजों से 1947, जो सन आपका 1947 है, उसमें जो अगस्त माह है, अगस्त मास की कौन सी तारीख को, 15 अगस्त, है ना। पंचदश तिथि कौन सी होती है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रम अकरोत, जो है भारत देश को अंग्रेजों से जो है स्वतंत्र किया। इन्हीं के प्रयत्नों से जो है हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों की गुलामी से जो है मुक्त हुआ। कौन सी तारीख को, 15 अगस्त 1947 को। देखो अब आगे देखते हैं। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके नाथुराम गोडसे नामकस्य युवकस्य गोलिका प्रहारेण आहतो भूत्वा हे राम इति उच्चार्यन् स स्वप्राणन् अत्यजयत्। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो इसमें है कि
1948 तमे वर्षे कि सन 1948 में जनवरी मासस्य जनवरी महीने के त्रिंशे कौन सी होती है आपकी जो 30 तारीख होती है, ठीक है 30 तारीख को, यानी कि किस तारीख को ये जो है इनकी जो हमारे जो बापू हैं किस तारीख को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। तो ये जो सन है इसको याद रखेंगे। 1948 तमे वर्षे कि सन 1948 में जनवरी मासस्य जनवरी महीने के त्रिंशे दिनांके 30 दिनांक को अर्थात 30 तारीख को नाथूराम गोडसे ने जो नामकस्य युवकस्य युवक ने गोलिका प्रारेण की गोलिका से जो गोली मारी थी उसको जो है उसके प्रहार से आहतम भूत्वा आहत होकर अर्थात आहतो भूत्वा क्या होता है घायल होकर हे राम उन्होंने क्या बोला हे राम इति उच्चार्यन से स्वप्राणन त्यजत। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। कौन से उच्चारण के साथ हे राम, ठीक है। उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोला, जो बापू थे जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी तो उनका जो आखिरी जो उनके शब्द थे वो थे हे राम, और ये इसी का जो है उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अधय यहाँ से देखेंगे, अधय से महापुरुष भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते। तो इसीलिए जो है इस महापुरुष को जो है राष्ट्रपिता जो है कहे जाते हैं, सबको पता है। इसलिए इन जो महापुरुष को भारत का जो है भारतस्य भारत का राष्ट्रपिता कथ्यते माने कहा गया। इसलिए जो महापुरुष हुए हैं अर्थात जो महात्मा गांधी हुए हैं उनको जो है भारत का राष्ट्रपिता कहा गया। धन्य ऐसे महापुरुष, ऐसा जो महापुरुष है वह धन्य है। अब आगे देख लेते हैं, देखो इसमें आगे देखते हैं कि सत्यमेव, जो सत्यमेव उक्तम कि सत्य ही कहा गया है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि सत्य ही कहा गया है, जो ये है सत्यमेव उक्तम, ठीक है। यहाँ पे संधि हो रखी है तो ये क्या है इसका अर्थ कि सत्यमेव उक्तम अर्थात सत्य ही कहा गया है कि परोपकारेक धिक्य स्वसुखाय गत स्पृहा जगत हिताय जायन्ते के अपि मानवा भूतले। इसका अर्थ देख लेते हैं। देखो कि परोपकारेक जो है परोपकारे धिय यानी कि परोपकार की इच्छा रखने वाले जो है स्वसुखाय अपने सुख को त्याग कर, जो दूसरों के यानी कि अपना सुख त्याग कर दूसरों पर उपकार की इच्छा रखने वाले जो होते हैं, जगत हिताय और जगत का हित करने वाले के लिए ही जो है कुछ जो मनुष्य होते हैं के अपि मानवा, जो कुछ मनुष्य होते हैं भूतले अर्थात जो है जायन्ते, कि जायन्ते क्या होता है जन्म लेते हैं, भूतले माने धरती पर, कि जो दूसरों के परोपकार के लिए इच्छा रखते हैं। परोपकार देखो ये देखो परोपकारेक धिय यानी कि परोपकार की इच्छा रखने वाले, स्वसुखाय जगत स्पृहा यानी कि अपना सुख त्याग कर, स्वसुखाय यानी कि स्व माने अपना, सुखाय माने सुख, गत स्पृहा त्याग कर, कि अपना सुख त्याग कर दूसरों के परोपकार की इच्छा रखने वाले, जगत हिताय यानी कि जगत का हित करने वालों के लिए ही, जो जगत का हित करने वाले जो मनुष्य होते हैं, जायन्ते यानी कि जन्म लेते हैं, के अपि कुछ, मानवा माने मनुष्य, भूतले माने भूमि पर, कि इसका देखो अर्थ क्या हो जाएगा कि अपना सुख त्याग कर दूसरों पर उपकार करने की इच्छा रखने वाले व जगत का हित करने वाले, जगत हिताय जगत का हित करने वाले, जायन्ते जन्म लेते हैं, के अपि मानवा भूतले की कुछ ही मनुष्य जो है जगत का हित करने के लिए ही कुछ मनुष्य जो होते हैं वो धरती पर जन्म लेते हैं। तो ये जो है आपका जो आज का आपका पाठ था महात्मा गांधी, तो आप जो है इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।